हेलो दोस्तों। वैसे तो बहुत दिन से मैं विचार कर रहा था कि झारखंड बोर्ड के लिए 10th क्लास का वीडियो बनाऊं, और हमें लगता है कि अब वो दिन आ गया कि आप लोग को बहुत ही जल्द मैथ के लिए हम सेवा दे पाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्लान पे डिस्कस करेंगे जो 10th बोर्ड से रिलेटेड रहेगा, और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी जो मार्च अब फरवरी मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ख़ास करके मैं गणित ही आप लोग के लिए पढ़ाऊँगा, और मीडियम जो होगी वो प्योर हिंदी मीडियम होगी, जो हर एक बात आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जो भी मैं बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि एकदम पूरा सिंपल तरीके से सब चीज़ हो, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे हम लोग को टर्म 1 टर्म 2 में कितने टॉपिक हैं, टर्म 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टर्म 2 में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो बाकी जो भी होगी मॉडल सेट आने के बाद फिर हम लोग उस पर हर एक मॉडल सेट को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, समझ समझ के काम करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो डेमो के रूप में होगा, और आप लोग देखिए, बताइए कि कैसा लग रहा है, और प्लस में क्या और किस टाइप से मैं और इसको सिंपल वे में बताऊँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो कि आपको तीसरा एक्सरसाइज में होगा NCERT बुक का, है ना। NCERT जो आएगा वो शायद एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट होगा, चैप्टर 3 से। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एकदम इसको बेसिक से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहली बात कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, इस मैथ में जितने सारे टॉपिक हैं, है ना, उसके नाम से ही पता चलता है। केवल एक गुलाब जामुन को ही छोड़ दिया जाए तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं उसके नाम से ही उसका काम पता चलता है। एक गुलाब जामुन ही इकलौता है जिसमें ना गुलाब है और ना ही जामुन है, फिर भी गुलाब जामुन है ना। लेकिन गणित के जितने सारे शब्द होंगे उसका कुछ ना कुछ उसका अर्थ होगा ही। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो ठो चर होगा। ठीक है, तो इसका दिखता कैसा, इसका व्यापक रूप कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका व्यापक रूप। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले जानेंगे, फिर जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है ना जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यापक रूप, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, देखो दिखता कैसे, पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है। इससे दोस्ती कर लेते हैं, इससे पहचानते हैं कैसा दिखता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। आप लोग एकदम कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर कोई समीकरण ऐसा दिख जाए AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा कोई समीकरण दिखता है, बाबू लोग ध्यान से सुनना, ऐसा कोई समीकरण दिख जाए ना जो इस प्रकार से हो कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ऐसा कोई भी समीकरण दिखेगा ना उसी को हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखो दो चर क्यों पड़ा भाई? क्योंकि इसमें दो ठो चर है। कौन कौन? एक x और एक y, ये दोनों क्या है? चर है। और सर ABC क्या चीज़ है? तो यहाँ लिखेंगे x y जो है वो क्या है? चर है। तो ABC क्या चीज़ है? तो ABC यहाँ पे अचर है ना। तो इस टाइप वाले जितने समीकरण दिखेंगे इसको हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण।
अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 5y + 6 = 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। x + 5y - 2 = 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ना, ये होता है x का गुणांक। किसका गुणांक होता है? x का गुणांक। यानी x के साथ जो गुना है ना बाबू, उसी को कहते हैं x का गुणांक। वो क्या है? a है। b क्या है? जो y के गुणांक है। y का गुणांक क्या है? तो b है। y के साथ जो गुना है वही उसका y का गुणांक है। और ये जो c है ना, इसको कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। ध्यान से सुनना, ठीक है। a को कहते हैं x का गुणांक, b को कहते हैं y का गुणांक, और c को क्या कहते हैं? अचर पद। तो बताओ यहाँ पे a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, है ना। इस समीकरण में इसको भिड़ाओ किसके साथ? इसके साथ। तो हम लोग इसको तुलना करके देखो कि x का गुणांक क्या है, तो वही होता है a। तो x का गुणांक क्या है? क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से बता सकते हो कि y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक मतलब y के साथ क्या गुना है, तो 5 गुना है। और c क्या है? अचर पद। अचर पद कितना है? तो 6 है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6। इसी तरह से इसमें ए बी सी बताओ जल्दी जल्दी से। तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए के साथ गुणांक क्या है? अरे कुछ नहीं दिख रहा है सर। तो कुछ नहीं दिखे तो इसका मतलब 1 है इसके साथ। तो एक यहाँ ए क्या हो जाएगा? 1। बी क्या हो जाएगा? तो वाई के साथ क्या गुना है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। और सी क्या है जी? तो -2। तो हमको लगता है कि ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, चलो देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि x यहाँ पे ले लेते हैं 3x - 6y - 6 = 0। अब बताओ भाई कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, ठीक है ना। तो a क्या होगा? x का गुणांक। तो x के साथ क्या गुना है? तो 3। तो कहलाएगा x का गुणांक कितना लिखेंगे? 3। b यानी y का गुणांक कितना है? तो यहाँ पे y का गुणांक जो है वो क्या है? -6 है। इस बार लिखेंगे -6। और c क्या है? c मतलब जो अचर पद है। अचर पद कितना है? तो -6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि जो ax + by + c = 0 के रूप में जो होगा उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमें तो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब हेडिंग डालिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान से सुनो, एक बार समझ जाओगे ना तो इसके क्वेश्चन हलवा की तरह बनेंगे, ठीक है ना। कोई खास नहीं काम इसमें नहीं है। देखो युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना। क्या होता है? जोड़ा। जैसे एक जोड़ा चप्पल तो क्या होता है? 2 ठो होता है। एक जोड़ा क्या कह सकते हैं? कुछ भी एक तरह से जोड़ा वाला चीज़ जो भी हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? युग्म कहेंगे, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये दिखेगा कैसे भाई? तो ये दिखेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे अगर ऐसा हो जाए a1x + b1y, है ना, +c1 = 0, और a2x + b2y +c2 = 0। इसको कहते हैं 1 और इसको कहते हैं 2। दो को समीकरण हो गए। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। अब इसमें हम लोग बहुत सारे काम एक एक करके सीखने वाले हैं।
और धीरे धीरे सीखेंगे और हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। 9 क्लास में पढ़ा होगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहा होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 है ना। जब इसका हम लोग क्या करा, ग्राफ हम लोग बनाते थे। ग्राफ जो इसका होता था वो कैसा होता था, ग्राफ जो बनता था वो होता था एक सीधा रेखा। क्या होता था, रेखा। क्या होता था, रेखा, है ना। तो भाई ये एक रेखा को क्या करता था, प्रस्तुत करता था, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या करता था, एक रेखा को प्रस्तुत करता था। इसी तरह से ये भी एक रेखा को प्रस्तुत करेगा और ये भी एक रेखा को प्रस्तुत करेगा। यानी कि हम लोग को जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा तो वहाँ पे दो रेखा का काम होगा। इसमें केवल एक ही रेखा बनता था, एक सरल रेखा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि दो रेखा का काम होगा। अब दो रेखा का काम होगा तो दो रेखा आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं, है ना। दो रेखा आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि दो रेखा आपस में एक दूसरे को क्या कर सकता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है। इसको बोलते हैं रेखा 1 और इसको बोलते हैं रेखा 2। तो दो रेखा आपस में हो सकता है प्रतिच्छेद कर सकता है, या तो दो रेखा आपस में क्या हो सकता है, समानांतर हो सकता है, या तो दो रेखा एक दूसरे पर क्या हुआ, एक रेखा पहले गई और उसी में फिर दूसरा रेखा आ गया, है ना। तो देखो, अगर इसको कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भाई, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। अब देखो, हम लोग को काम जानना है कि भाई दो रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दोनों का ग्राफ बनाए बिना हम बता सकते हैं कि ये दोनों कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कब दोनों समानांतर रहेगा और कब दोनों समपाती रहेगा, ठीक है। तो क्या मतलब कंडीशन है ना, क्या उसका शर्त है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो, क्या शर्त है कि दोनों समानांतर हो, और क्या शर्त है कि दोनों समपाती हो। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कह रहा हूँ वैसे काम कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो भाई, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, कब करेगी, इसका याद रखना है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद तभी करेगी जब इसको निकालो, a1/a2 निकालो, ठीक है, और b1/b2 निकालो। अगर दोनों बराबर नहीं आया, यानी a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आया, तब ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये बात एकदम कान खोलकर सुन लो, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। समझ गए ना। प्रतिच्छेद कब करेगी, अगर a1/a2 निकालें, यानी a1/a2 निकालें, a1 को a2 से भाग दो, b1 को b2 से भाग दो, और दोनों बराबर नहीं आया, तब क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कि a1/a2 निकाला, वो हो गया किसके बराबर, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया, यानी ये दोनों अनुपात बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तब इस केस में जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसे होगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर। समझ में आया। समानांतर का क्या शर्त है, ये शर्त ना इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये शर्त, तीनों जो शर्त है एकदम अच्छी तरीके से समझ लो। कब प्रतिच्छेद करेगी,
कब समानांतर रहेगी और कब एक दूसरे के समपाती रहेगी। तो समपाती के लिए तीसरा जो शर्त है वो ये है कि अगर मान लो A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और C1/C2 के, है ना, तब ये क्या होगा, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती। तो समपाती का शर्त क्या है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और C1/C2 के बराबर होनी चाहिए, तब ये समपाती होगा, है ना। एकदम कान खोलकर सुन लो बाबू लोग, अगर ये बात अगर याद हो गई तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। प्रतिच्छेद कब करेगा, प्रतिच्छेद उस समय करेगा जब A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है ना। और समानांतर कब होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, समानांतर। समपाती कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, इक्वल हो जाए, तब क्या कहलाएगा, समपाती होगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे दो रैखिक समीकरण युग में, और बताना है कि वो प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर करे होगा या फिर समपाती होगा, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि x + 3y + 6 = 0, ठीक है। 2x + 4y - 5 = 0, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब पता लगाना है कि ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, समानांतर होगी या समपाती होगी। चलो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, है ना। अब क्या करते हैं कि A1/A2 निकालते हैं। क्या होगा, A1 मतलब x का गुणांक 1 है, यहाँ से x का गुणांक 2 है, 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। B1/B2 क्या होगा, तो ये देखो यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ से y का गुणांक 4 है। C1/C2 भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 है और एक -5 है। तो देख सकते हो कि ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। मतलब कह सकते हो कि ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, है ना, प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 6 = 0। अब इस पे चेक करना है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे। सिमिलर से ही निकालो भाई, A1/A2 क्या होगा बचवा, जल्दी बताओ, 1/2 सर। B1/B2 क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ 2/4। तो इसका मतलब सर ये कट रहा है क्या, हाँ तो कट रहा है, तो काट दो, कितना आया 1/2। C1/C2 क्या होगा बचवा, -4/6। तो सर ये देखिए माइनस से माइनस काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। ये सर ये 2 से जा रहा है, काट दीजिए, ये 3 से जा रहा है, ये भी काट दीजिए, कितना आया 2/3। अब देखो भाई ये 1/2 इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो कौन सा केस गया, ये गया A1/A2 B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन समानांतर है, कैसा है, समानांतर है। हमको लगता है अब तुम लोग समझ गया रे। अब आगे देखो, अगर मान लो कि एक ऐसा हो जाए x + 5y - 10 = 0, है ना, 2x + 10y - 20 = 0। अब बताओ ये क्या करेगा, तो सर हम ऐसे काम करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, क्या होगा 1/2, B1/B2 निकालेंगे, क्या आएगा 5/10, C1/C2 निकालेंगे, क्या आएगा, सर लिखिए ना -10/-20। अरे सर ये देखिए माइनस से माइनस कट रहा है, ये सर इसको भी काटिए ना, क्या आएगा 1/2। अरे इधर तो भूल ही गए थे, 2 बार में कटेगा, ये भी आया 1/2। अरे ये तो आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर
C1/C2 उत्तरी। क्या देख रहे हैं हम लोग, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो सर इस केस में क्या होता है बचवा, संपाती होता है ना। अब देखो तुम लोग ये सब चेक करने के लिए इजीली सीख गया होगा, है कि नहीं। मज़ेदार है चीज़ ना। तो मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ऐसे वीडियो और आते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।